हेलो बच्चों, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इन के इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे। लर्न इन जहाँ पे सीरियस स्टडी कराया जाता है सीरियस स्टूडेंट्स के लिए विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। और आपको पता ही है हम लोग 2026 के जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे थे। मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में उन सारे वीडियोज़ को देखिए। और आज हम लोग फंक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इस बार 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में फंक्शन में क्या क्या कंसेप्ट पूछा गया था और इसके हिसाब से आपको अप्रैल के अटेम्प्ट के लिए किन किन बातों पे ध्यान रखना है। तो आइए वीडियोज को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं समय को बिना व्यर्थ गंवाए हुए, है कि नहीं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग लेते हैं। इसमें दिया गया है, इसमें आपसे पूछा गया है द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ, ये फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन का आपको रेंज निकालना है और रेंज में जो जो एलिमेंट्स आएंगे उन एलिमेंट्स का आपको सम निकालना है। और यहाँ पे ये सिग्नम एक्स है और सिग्नम एक्स का यहाँ पे डेफिनेशंस दिया हुआ है। आपको पता ही है कि सिग्नम एक्स क्या होता है, पॉजिटिव के लिए 1 आता है और निगेटिव के लिए -1 आता है। और x जो है आपको n π/2 नहीं लेना है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस फंक्शन का रेंज निकालते हैं। fx इक्वल टू दिया हुआ है सिग्नम ऑफ साइन एक्स प्लस सिग्नम ऑफ cos x प्लस सिग्नम ऑफ tan x प्लस सिग्नम ऑफ cot x, ठीक है। अब इसका आपको रेंज निकालना है। तो आप सभी को पता है रेंज किसको बोलते हैं, y की सारी वैल्यूज जब आपको x x के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के लिए y क्या क्या हो सकता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे x वेरी करता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और कॉट एक्स ये क्वाड्रेंट के हिसाब से वेरीज करता है। किसी क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, किसी क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। जब पॉजिटिव होगा तब 1 होगा, जब निगेटिव होगा तो -1 होगा, क्योंकि सिग्नम जब पॉजिटिव होता है तो 1, निगेटिव होता है तो -1, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि हमारा x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हमने एज्यूम किया कि x आपका किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जब आपका x फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसमें साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव और कॉट भी पॉजिटिव। तो इसमें सिग्नम पॉजिटिव क्या आएगा, 1 + 1 + 1 + 1 सारे पॉजिटिव है। और सिग्नम में कोई भी पॉजिटिव इनपुट डालते हैं तो आउटपुट 1 आता है। तो 1 + 1 + 1 + 1 ये रेंज इसमें आपका जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x होगा तब आपका रेंज कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। जब x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा जब x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बताइए साइन क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, कॉस नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव, टेन निगेटिव और कॉट निगेटिव। तो साइन पॉजिटिव होने के कारण ये +1, ये निगेटिव है तो -1, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन भी निगेटिव, कॉट भी निगेटिव। तो जो निगेटिव है वो -1, जो पॉजिटिव है वो +1। तो ये कितना आ गया, -3 में से 1 जाएगा तो ये -2 आएगा, ठीक है। 1 -1 -3 + 1 कितना आएगा, आप समझते हैं, -2 आएगा। जब आपका x थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता ही है साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये कितना आएगा, निगेटिव, साइन निगेटिव, कॉस निगेटिव, तो निगेटिव के लिए -1 और ये दोनों पॉजिटिव तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -2 + 2 0 आ गया। जब x आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा x जब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तब क्या होगा आप बताइए। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, कॉस पॉजिटिव, ये निगेटिव होता है तो ये -1, ये पॉजिटिव +1 और ये दोनों भी निगेटिव होता है। तो -3 + 1 करने पे कितना आ गया, -2, ठीक है। तो इसके रेंज की बात करी जाए तो रेंज कितना आ रहा है, -2 है कि नहीं, -2, 0 और 4।
ये इस फंक्शन का रेंज हो गया, -2, 0 एंड 4। पक्की बात, इस फंक्शन का रेंज हम लोगों ने निकाल लिया, -2, 0 एंड 4। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, सम ऑफ द रेंज। तो इसका सम अगर आप निकालोगे तो 4 - 2 तो 2 आ जाएगा, 2 + 0 तो 2, तो इसका सम 2 आ गया। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए इसका करेक्ट आंसर है। 2 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आसान सा सवाल था, हमने डिफरेंट क्वाड्रेंट के लिए फंक्शन का y का वैल्यू क्या क्या आएगा ये हमने निकाला, और वो सारे हमारे एलिमेंट्स रेंज में आ गए, और उसके हिसाब से हमने इसका सम निकाल लिया। आसान सा सवाल था, है कि नहीं। सिग्नम के इस प्रॉपर्टीज पे ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल था, तो इसको हम लोगों ने किया। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन बोला जा रहा है, लेट f बी ए फंक्शन सच दैट 3fx + 2f m/19x = 5x, और x 0 नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है, क्योंकि x यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो ऑब्वियसली 0 नहीं होना चाहिए। और m का वैल्यू, m क्या बोल रहा है, सिग्मा i = 1 से 9i², है कि नहीं। तो f5 - f2 आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग m निकाल लेते हैं। m कितना है भाई साहब, m = i², मतलब, और i 1 से लेकर 9 तक है, मतलब इसका मतलब है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ... प्लस 9 का स्क्वायर, ये इसका m होगा, दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सम आप सभी को पता है क्या होता है, m = n × n + 1 × 2n + 1/6। स्क्वायर का, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम ये होता है n × n + 1 × 2n + 1 × 6। तो m अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, ये 9 + 1 10 और 18 + 1 19/6, ये m आ गया। यहाँ पे देखिए m/19 लिखा हुआ है, तो आप भी m/19 निकाल लीजिए। m/19 अगर आप निकालेंगे तो ये 19 इधर आ गया, और ये 90/6 करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। m/19 हम लोगों ने निकाल लिया। m/19 कितना आ गया, 15 आ गया। अब यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3fx + 2f m/19, ये कितना है, 15 है, तो 15/x आ जाएगा। देखिए m/19 के लिए हमने 15 लिख दिया, नीचे x है तो x को एज इट इज छोड़ दिया, ये = 5x है। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, है कि नहीं। अब इस फंक्शनल इक्वेशन के मदद से आपको क्या चाहिए, fx चाहिए। fx अगर आप निकाल लोगे तो f5 - f2 आप निकाल पाओगे। तो इस फंक्शनल इक्वेशन से आपको अगर fx चाहिए तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, x को ट्रांसफॉर्म करेंगे 15/x से, x को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, रिप्लेस करेंगे 15/x से। तो उस कंडीशन में ये कितना आ जाएगा, 3f 15/x + 2f, x के जगह पे 15/x करेंगे तो ये x ही बचेगा, = 5 × 15/x, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या करना है, fx निकालना है। तो इसको सॉल्व करके fx चाहिए तो 15/x को आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी, ये 6 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा, और ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना बनेगा, देखिए 9fx + 6f 15/x = इसको जब आप 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 15x, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और इसको जब 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6f 15/x + 4fx = 2 से करना है तो ये 10, 15 × 10 करेंगे तो 150 आएगा, देख लीजिएगा ध्यान से,
है कि नहीं, 2 से करेंगे तो 10, 15 इंटू 10 150 अपॉन x। अब इस दोनों को हम लोग कर लेंगे माइनस, तो ये और ये भाई साहब जाएंगे, ठीक है। अब 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 5f(x) इक्वल टू 15x माइनस 150 अपॉन x। ये 5f(x) आ गया। अब यहाँ से f(x) बहुत इजीली निकाल लोगे आप। f(x) कैसे निकालोगे, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस, इसको अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 35 जा होता है ना, हाँ 35 जा 150 होता है, ये हो गया 30 अपॉन x। देख लीजिएगा ध्यान से, 35 जा 150 होता है, ये आपका f(x) आ गया। आ गया f(x), यही आपको चाहिए था। ये आपने जैसे ही निकाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपको f5 चाहिए, तो f5 यहाँ पे निकाल लीजिए। 5 पुट कीजिएगा तो 15 माइनस 6 है कि नहीं, यहाँ पे 5 रखिएगा तो 30 अपॉन 5 6 आ जाएगा, तो 15 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। f(2) जब आप निकालोगे, f(2) कितना आएगा, f(2) अगर आप निकालिएगा तो इसमें 2 पुट कीजिएगा, तो 6 माइनस 13 अपॉन 2 तो 15, तो ये माइनस का 9 आ गया, ठीक है। आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या चाहिए, f5 माइनस f2, f5 माइनस f2, तो f5 कितना आया हुआ है 9 माइनस f2 कितना आया हुआ है -9, तो ये आ गया 9 प्लस 9 दैट इज 18। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 18, ए इज करेक्ट, है कि नहीं। तो आसान सा सवाल था, ये भी देख लीजिए आप लोग इसको। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। कोई दिक्कत है, हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में, देख लीजिए अच्छे से। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें बोला जा रहा है द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का आपको डोमेन निकालना है, और ये दिया हुआ है। देन 6 टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं फंक्शन क्या है। f(x) इक्वल टू दिया हुआ आपको साइन इनवर्स 5 माइनस x अपॉन 3 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन log e 10 माइनस x। इसका आपको डोमेन निकालना है। तो सबसे पहले इसकी अगर हम लोग बात करें तो 10 माइनस एक्स, तो ये जो है आपका 1 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, और 0 पे 1/0 ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये आपका x जो है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ध्यान से, x जो है आपका 9 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x 9 हो गया 10 माइनस 9 करेंगे तो 1, log 1 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए x 9 नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा बात कि 10 माइनस x जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। log के अंदर जो भी होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, ये बात आपको पता होगा। ये भी बेस भी और यहाँ पे जो है वो दोनों ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 10 इज ग्रेटर देन x, मतलब x इज लेस देन 10। x 9 नहीं होना चाहिए और x जो है 10 से छोटा होना चाहिए, ये बात बता रहा है आपको, ठीक है। अब इसमें साइन इनवर्स के कारण, साइन इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 के बीच में। तो यहाँ से आएगा 5 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस 2x, ये लाई करेगा -1 से लेकर 1 के बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको अलग अलग करके हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा 5 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस 2x -1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और इधर 5 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस 2x प्लस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इस तीनों का इंटरसेक्शन जो आएगा ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से। ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस का 2x अपॉन 2x प्लस 3,
ये लेस देन इक्वल टू 0, ये कितना आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 माइनस का 3x और प्लस का 2 अपॉन 2x प्लस 3, ये लेस देन इक्वल टू 0। इस माइनस को हम लोग हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 3x माइनस का 2 और यहाँ पे आएगा 2x प्लस का 3, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 3x माइनस का 2 और ये 2x प्लस का 3, ऊपर से हम लोगों ने क्या किया है, माइनस कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस का 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस का 3। तो जब यहाँ पे आपने माइनस कॉमन ले लिया है तो ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, इस माइनस को जब हम बैलेंस करेंगे तो। अब इसको आपको सॉल्व करना है। आइए बेबी कर्व मेथड यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे अगर आप लगाओगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 2/3 और ये आएगा 3/2, तो 2/3 यहाँ पे आ जाएगा और 3/2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 2/3 और ये आएगा माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 सॉरी, माइनस का 3/2 इधर आ जाएगा, ले लीजिए, ये आएगा माइनस का 3/2 इधर और 2/3 इधर, और इसमें माइनस का 3/2 पे क्या आएगा, होलो सर्कल आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, और इसमें ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो ये आपका आंसर होगा और ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा, है कि नहीं। यहाँ पे आप बोल सकते हैं डार्क सर्कल है। ठीक है, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 5 माइनस एक्स प्लस 3 प्लस 2x अपॉन 3 प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से कितना आएगा 8 और प्लस x अपॉन 2x प्लस 3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका बेबी कर्व मेथड आप बना लीजिए। तो ये कितना आएगा माइनस का 8 और ये आएगा माइनस का 3/2, देख लीजिए ध्यान से, ये माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 यहाँ पे फिर से क्या आएगा, हॉलो सर्कल आएगा और यहाँ पे डार्क सर्कल आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे फिर से पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, आपका आंसर ये हो गया और ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब इस तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो आइए एक इंटरसेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे सेपरेटली बना लेते हैं। आपका क्या क्या है, -8 -3/2, यहाँ पे भी -3/2 और 2/3। इसमें आंसर बोल रहा है -8 से छोटा सारा आपका आंसर है, ये आपका सारा आंसर है। ठीक है, -8 से छोटा सारा आंसर है आपका, -3/2 से बड़ा सारा आंसर है, ये सारा आंसर हो गया। और इसमें -3/2 से छोटा सारा आंसर है, -3/2 से छोटा, ये सारा आंसर है आपका -3/2 से छोटा, और 2/3 से बड़ा सारा आंसर है। तो इस दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो देख लीजिए, ये वाला आपका आंसर हो गया और इधर ये वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, सही बात है, ये वाला आपका आंसर हो गया। तो आइए आप आंसर लिखते हैं, इसका क्या आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू -∞ से -8, देख लीजिए -∞ से -8, और -8 पे क्या है आपका, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से क्लोजिंग आ रहा है, यूनियन, फिर यहाँ पे आ रहा है 2/3 से लेकर इन्फिनिटी, 2/3 से लेकर इन्फिनिटी। 2/3 पे क्या है, क्लोज है, यहाँ पे भी देख लीजिए 2/3 पे आपका क्लोज है,
3/2 पे ओपन है, -8 पे क्लोज है। 2/3 से लेकर इन्फिनिटी पे तो ओपन ही आएगा, और साथ ही 2/3 से अगर आप इन्फिनिटी जाएंगे तो इसमें 2/3 से इन्फिनिटी भी नहीं लेना है, 2/3 से 10 ही लेना है, क्योंकि x जो है <10 है। इसके साथ जब इंटरसेक्शन आप लोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 से लेकर ये आएगा 10 तक। ठीक है, 10 पे ओपन होगा, पक्की बात, 10 पे आपका यहाँ पे ओपन है, और इसमें से 9 नहीं लेना है, माइनस में आपको क्या आएगा, 9 आएगा। देख लीजिए, हो गया आपका। अब इसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया -8, बीटा का वैल्यू आ गया 2/3, गामा का वैल्यू आ गया 10, और डेल्टा का वैल्यू आ गया 9। देख लीजिए, ये आपका आंसर आ चुका है। तो आपको अब पूछा जा रहा है 6 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए सब लिख लीजिए, 6 टाइम्स अल्फ़ा कितना है, -8, प्लस बीटा कितना है 2/3, प्लस गामा कितना है 10, प्लस 9। पहले इसको ऐड कर लीजिए, 19 में से 8 जाएगा तो कितना आता है, 19 में से 8 जाने पे 11 प्लस 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 इंटू 33 प्लस 2 35/3। तो ये कट के 2 हो गया, 35 इंटू 2। आंसर, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 70 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, ये आसान सा सवाल था, इस सवाल को ऐसे करना था। तो इस तरीके के डोमेन इस पे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तो आपको डोमेन वाले इस टाइप के सवाल को प्रैक्टिस करना है। इस टाइप के सवाल को हर एक टीचर प्रैक्टिस कराता है कि नहीं। आपके नोट्स में आपने इस टाइप के बहुत सारे सवाल किए होंगे, आसान सा सवाल था, तो ये आपको इस तरीके से करना था। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसमें बोला जा रहा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, ये क्या दिया हुआ है, x इंटू मॉड ऑफ x प्लस 4 प्लस 3 इंटू मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस 10। ठीक है, इसका आपको क्या पूछा जा रहा है, डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा बताइए, एक तो -4 आएगा और एक -2, ये क्रिटिकल पॉइंट आएगा। तो जब आपका x -∞ से -4 के बीच में होगा, ठीक है, -∞ से -4 पे आप चलो क्लोज ही लगा लो, -∞ से -4 के बीच में होगा, मतलब इस क्वाड्रेंट में होगा। तो -∞ से -4, एक कोई भी नंबर ले लो, -5 ले लो, तो आप देख लीजिए -5 लेने पे ये भी निगेटिव आएगा, और x के जगह पे -5 लेने पे ये भी निगेटिव, दोनों निगेटिव होगा। ये खुलेगा कैसे, x मल्टीप्लाइड विथ माइनस का x माइनस का 4 प्लस 3 इंटू माइनस का x माइनस का 2 प्लस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ गया, माइनस का x² माइनस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 प्लस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का x² माइनस का 7x प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x² प्लस का 7x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट में अगर आप इसको फैक्टराइज करो तो 4 को फैक्टराइज करके आप 7 कभी भी नहीं ला सकते हो, तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, तो ये प्लस हो जाएगा 4ac 16 हो जाएगा, और नीचे 2। ठीक है, 2a1 है, तो x कितना आ गया, -7 प्लस माइनस ये √65 आ रहा है, √65/2।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट 65 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.1 हम लोग लेते हैं क्योंकि 64 का अंडर रूट 8 आता है। तो एक्स आपका क्या आ रहा है फाइनली, एक्स आ रहा है -7 प्लस 8.1/2 एंड -7 माइनस 8.1/2, ये आएगा -1.1/2 कॉमा -15.1/2, ये प्लस का आएगा, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। अब तो प्लस वाला तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, ये हमारे इस रेंज में है ही नहीं, -∞ से -4 में। और ये करोगे -15 तो ये -7 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि -∞ से -4 के बीच में है। तो यहाँ से एक ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है, ये सॉल्यूशन एक तो एक्सेप्टेड है, बाकी ये सॉल्यूशन जो है रिजेक्टेड है। तो यहाँ से इस इंटरवल में आपको एक ही आंसर आ रहा है। अब दूसरे इंटरवल की बात कर लेते हैं, ये दूसरे इंटरवल की हम लोग बात कर लेते हैं जब x आपका -4 से लेकर -2 के बीच में है। यहाँ पे ओपन ले लेते हैं, इसमें क्लोज ले लिए थे और इसमें क्लोज कर लेते हैं इसको, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में देखते हैं तो -4 और -2 में हम लोग एक इसके बीच में एक नंबर ले लेते हैं -3, -3 पुट करोगे तो ये तो पॉजिटिव आएगा, -3 + 4, और इसमें ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये आपको समझ में आ रहा है ना। -3 लेने पे -3 + 4 ये पॉजिटिव आ जाएगा और -3 + 2 ये निगेटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव आएगा तो क्या बनेगा, x² प्लस का 4x, ये पॉजिटिव, और ये निगेटिव माइनस का 3x और माइनस का 6 प्लस का 10 = 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, x², 4x में से एक x जाएगा तो x बचेगा, 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। x² प्लस x प्लस 4 = 0 हो गया। यहाँ पे भी फिर से आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे ये वाला मेथड लगाओगे, x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, 4ac करोगे तो ये 16/2, ठीक है। तो ये तो कितना आ रहा है, माइनस का 15, तो यहाँ से तो कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, यहाँ पे इमेजिनरी रूट आएगा। प्लस भी करो माइनस भी करो तो यहाँ से इमेजिनरी रूट्स आएगा। तो यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन इस इंटरवल में नो सॉल्यूशन है, इस इंटरवल में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, अब आ जाइए इसमें तीसरा में, इसमें आप हम लोग लेते हैं x जो है आपका कहाँ से कहाँ तक है, -2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में जब है। -2 आपने यहाँ पे क्लोज किया तो यहाँ पे ओपन कर लीजिए, है ना, यहाँ पे भी ओपन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। -2 से इन्फिनिटी मतलब इसके बाद अगर आप कोई भी नंबर लेंगे -2 से तो -1 ले लो तो -1 ये सब पॉजिटिव हो जाएगा, सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x² प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 6 प्लस का 10 = 0, ठीक है। तो कितना आ गया, x² प्लस का 7x प्लस का 16 = 0, ठीक है। x² 7x प्लस का 16 = 0 आ रहा है। यहाँ से भी अगर आप x निकालोगे तो क्या आएगा, x = आ जाएगा -b प्लस माइनस √b² 49 माइनस 4ac, तो ये यहाँ पे 64 आ जाएगा /2a। यहाँ पे भी देख लीजिए 49 माइनस 64, तो यहाँ पे भी ये निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इमेजिनरी रूट्स आएगा। तो यहाँ पे भी कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, है कि नहीं, यहाँ पे भी इमेजिनरी रूट्स आ जाएगा इस इंटरवल में भी। तो यहाँ पे भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो आपका एक ही सॉल्यूशन आ रहा है जो कि इस इंटरवल में -∞ से -4 में। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन कितना आएगा, ये 1 आएगा। आसान सा सवाल है, आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इजी सा सवाल था, है कि नहीं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का आपसे डोमेन पूछा जा रहा है और ये दिया भी हुआ है। और 19 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसका डोमेन निकालिएगा तो ए बी सी डी ई ये अपने आप आपको आ जाएगा, है कि नहीं। और ये आ जाएगा तो ये 90 टाइम्स, ये इसी टाइप का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पीछे भी किया था, तो इसी टाइप का डोमेन पे क्वेश्चन पूछा गया है। और भी डोमेन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इस टाइप के क्वेश्चन 100% आने की संभावना है अप्रैल अटेम्प्ट में, ठीक है। तो इसका हम लोग निकालते हैं डोमेन। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, लॉग, नीचे है 10 एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स प्लस 7 और ऊपर है 18 एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 1, ठीक है। तो लॉग में जो नीचे होता है और जो ऊपर होता है ये दोनों ग्रेटर देन 0 होता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे 18 एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 1, ये ग्रेटर देन 0। इसके बाद 10 एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स प्लस 7, ये भी ग्रेटर देन 0 सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ बेस जो है 1 नहीं होना चाहिए। 10 एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स प्लस 7 नॉट इक्वल टू 1, तीनों का जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन आपका डोमेन आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है 18 से आपको ले आना है 11, तो 9 और 2, तो यहाँ से आ जाएगा 18 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इस दोनों में हम लोग क्या कॉमन लेंगे 9x, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 ले लेंगे तो यहाँ से भी आएगा 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आएगा 9x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे 1/9 एंड 1/2, तो 1/9 तो यहाँ पे आएगा, 1/2 यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ये और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/9 और 1/2, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं 70, 10 एक्स स्क्वायर 70 है तो 10 और 7 माइनस 10x माइनस 7x प्लस 7 ग्रेटर देन 0 कर लेंगे, देखिए है कि नहीं, इजी है। 10x कॉमन लोगे तो x माइनस 1 माइनस 7 लोगे कॉमन, तो यहाँ से भी आएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 10x माइनस 7 इंटू x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, एक तो 1 आ जाएगा और एक आएगा 7/10, तो 7/10 ऑब्वियसली छोटा है और 1 बड़ा है, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ये आपका आंसर हो गया और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कितना आ जाएगा 10 एक्स स्क्वायर माइनस 17x और ये इधर आएगा तो प्लस का 6 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 60, 10 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, 12 और 5 60 होता है, 12 और 5 मल्टीप्लाई करने पे 60 आता है और 17 आता है, ये ऐड करने पे 10 एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0। 5 को इधर लिखने से ज़्यादा आसान होता है, खैर कोई बात नहीं। इस दोनों में हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2x, कितना आ जाएगा 5x माइनस 6 और माइनस 1 कॉमन लेने से 5x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x माइनस 1 एंड 5x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से x नॉट इक्वल टू 1/2 आएगा, x 1/2 नहीं होना चाहिए और x जो है ये 6/5 नहीं होना चाहिए, x जो है 6/5 नहीं होना चाहिए।
अब इस तीनों का इंटरसेक्शन आपको लेना है, इस तीनों का इंटरसेक्शन ले लोगे आपका डोमेन आ जाएगा। इंटरसेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं फाइनल वाला, आपका है 1/9, 1/2, 7/10 और 1, ठीक है। ठीक है, यही आएगा और ये 1 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है 1/9 से बड़ा, ये सारे आंसर है। ये बोल रहा है 1/2 से बड़ा, ये सारा आपका आंसर है। ये बोल रहा है 7/10 से छोटा, सारा आंसर है। ये सारा आंसर आपको बता रहा है और 1 से बड़ा सारा आंसर है। ये आपका हो गया। तो इंटरसेक्शन की अगर आप बात देखेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या क्या आ रहा है देख लीजिए। एक तो ये इंटरसेक्शन आ रहा है आपका, एक ये इंटरसेक्शन आ रहा है और एक ये इंटरसेक्शन आ रहा है। दिख रहा है क्या आप लोगों को? तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए बता दीजिए आप हमको। फाइनल आंसर हम किधर लिख दें? यहाँ पे लिख देते हैं, -∞ से लेकर 1/9 यूनियन 1/2 से 7/10 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और जब 1 से इन्फिनिटी जाएंगे तो 6/5 को आपको नहीं लेना है, 6/5 आपको नहीं लेना है ना, 6/5 को नहीं लेना है। तो माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 6/5। अब कंपेयर कर लीजिए, आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। ए आपको कितना आ गया? अभी आपको निकालना है 90 टाइम्स A + B + C + D + E, ये निकालना है। तो 90 टाइम्स A कितना है आपका 1/9, B कितना है 1/2, C कितना है 7/10, 7/10 C है, D 1 है और E 6/5 है। देख लीजिए E कितना है 6/5 है। तो ये कितना आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा प्लस 45 प्लस 9 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 9 7 जा 63 है ना, 9 7 जा 63 प्लस 90 प्लस ये कितना आ जाएगा 18 छक 100, यहीं पे हम लिख लेते हैं कि जोड़ने में आसान होगा, प्लस ये तो 18 6 जा 18 छक 108 होता है। अब इसको आपको करना है ऐड, है ना, इसको करना है ऐड। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। तो 8 3 11, 11 और 5 16, 1 1 9 1 10 6 16 4 20, 16 4 20, 2 2 बच रहा है, 2 और 1 3, 306 आ रहा है इसका आंसर, 316 इसका आंसर है। एक बार ठीक से देख लीजिए, 8 3 11 5 16 1, ये 1 9 1 10 10 9 1 10 6 16 16 4 20 2 2 2 और ये 1 3, 306 आ रहा है। 1 मिनट, तो ये ऐड करने पे 316 ही आ रहा है। आप एक बार ठीक से ऐड कर लीजिए, है ना, इसको एडिशन करने पे इसका 316 ही आ रहा है। तो ये इसका आंसर कितना आ रहा है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 316। 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है, सी। तो आसान सा सवाल था डोमेन के ऊपर, और डोमेन के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, हर साल ही पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के सवाल को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर ये एक सवाल है डोमेन के ऊपर, तो ये आपको होमवर्क दे देते हैं, इसी तरीके से आपको करना है और इसका आंसर आप लोग चेक करके कमेंट में लिखिएगा। कोई दिक्कत आएगा तो हम इसका भी सॉल्यूशन आपको दे देंगे। तो ये आपका होमवर्क है।
तो इस तरीके से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने फंक्शंस के जो क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में, तो उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना है, तो एक तो डोमेन रेंज वाले सवाल को अच्छे से ध्यान दीजिए, लेकिन फंक्शनल इक्वेशंस के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, और थोड़े कंपोजिट फंक्शंस के भी क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान दीजिए। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट है आपके फंक्शंस के लिए, सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बाकी इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा वेटेज है, तो आप इनको ध्यान रख सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।